हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका नाम है E&E सर्किट। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर सीरीज और पैरेलल सर्किट को अलग-अलग से हल करके बताया था, उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर क्या इसके रूल्स होते हैं कि करंट वोल्टेज इसके अंदर सेम किधर किधर रहता है और किधर किधर ये डिवाइड होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट यानी कि सीरीज और पैरेलल दोनों का सर्किट बना के एक साथ बताऊंगा कि जिसमें सीरीज और पैरेलल हमारे दोनों बीच में यूज होंगे सर्किट के अंदर। तो इससे पहले कि मैं आपको सीरीज पैरेलल सर्किट का बताऊं, मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीरीज और पैरेलल सर्किट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सीरीज पैरेलल सर्किट की एक एग्जांपल हल करके बताऊंगा। एग्जांपल 1 ये जो है हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे कि अगर सीरीज और पैरेलल सर्किट हमारे पास एक साथ आ जाए तो उसको हमने कैसे हल करना है। तो यहाँ पर जो है मैं एक डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा। ये जैसा कि यहाँ पर मैंने 3 रेजिस्टेंस लेनी है और इधर मैं जो है अपने वोल्टेज लगा लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास VT यानी कि वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। ये जो है हमारे पास R1, ये R2 और ये R3 आ जाएगी। ये बन गया है हमारा सीरीज सर्किट। अब जो है सीरीज सर्किट के अंदर हमने पैरेलल सर्किट को भी बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है इसी के अगेंस्ट मैं इसके पैरेलल के अंदर एक 2 रेजिस्टेंस जो है वो होल लगा देता हूँ। इसको हम लोग R4 और इसको R5 का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास जो है सीरीज प्लस पैरेलल सर्किट हमारे पास यहाँ पर ये बन चुका है। इनकी हम लोग कुछ भी वैल्यू अपने से अज्यूम कर लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल सर्किट की क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर जो है R1 की वैल्यू हम लोग 10 ओम लिख लेते हैं। R2 की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग 5 ओम लिख लेते हैं। R3 की वैल्यू भी 5 ओम लिख लेते हैं। R4 की वैल्यू 2 ओम और R5 की वैल्यू भी मैं यहाँ पर 2 ओम ले लेता हूँ। अब ये जो है हमारे पास सीरीज और पैरेलल सर्किट एक जैसा है। यहाँ पर जो है हमारी करंट फ्लो होगी, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा। जब यहाँ पर आएगा तो हमारा जो करंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा पैरेलल सर्किट है जिसकी वजह से करंट जो है हमारा डिवाइड होगा और यहाँ पर आगे फिर हमारा जो करंट है वो कलेक्ट होकर आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जो है पैरेलल इस सर्किट को हमने किस तरह से हल करना है, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर टोटल RT हम लोगों ने फर्ज करें हम लोगों ने यहाँ पर मालूम करनी है कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। इसको हम लोग तो सबसे पहले हम लोगों ने सीरीज पैरेलल को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो भी हमारे पास सर्किट आएगी या डायग्राम आएगी सीरीज पैरेलल सर्किट की, उसको हम लोगों ने सिंपल से सिंपल करना है। सिंपल से सिंपल किस तरह से करना है, जैसा कि ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में लगी हुई है और ये तीनों जो हमारी रेजिस्टेंस है ये पैरेलल के अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल करने के लिए इन तीनों रेजिस्टेंस को ले लेंगे और इनको पैरेलल में हल करने की कोशिश करेंगे और हल करके देखेंगे कि इसका क्या आंसर हमारे पास आता है। जब हम लोग इसको पैरेलल के अंदर हल करेंगे, यहाँ पर हम लोग RT लिख देंगे, ठीक है, और इधर 1 ओवर R1 सॉरी R2 इसकी वैल्यू है प्लस 1 ओवर R4 प्लस 1 ओवर R5। ये हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर हम लोग जो है इनकी वैल्यू लिख देंगे। 1 ओवर R2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है 5 ओम प्लस R4 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 2 ओम प्लस R5 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2 ओम। जब हम लोग इसको डिवाइड करके इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.833 ओम। जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.833 ओम। इसको जो है अब जी इस जो हम लोगों ने ये पैरेलल अपनी रेजिस्टेंस है इसको हम लोगों ने जो हल किया है, इसको हल करने के बाद जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस की बन जाएगी और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.833 ओम। यहाँ पर इसको फर्दर जो है सिंपलीफाई करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये हमारे पास R1 आ जाएगी, ये हमारे पास RT आ जाएगी, या इसको हम लोग R7 का नाम दे देते हैं जो हमारे पास यहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारे बाकी के वोल्टेज आ जाएंगे और यहाँ पर हमारी करंट आ जाएगी।
और जैसा कि R1 की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 10 ओम, और यहाँ पर जो हमारे पास 7 जो हम लोगों ने इधर हल किया है इसकी वैल्यू आई है 0.833 ओम, और यहाँ पर R3 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 5 ओम। ये हमारे पास जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट हमारे पास यहाँ पर बन गया है, और ये जो सिंपल सा सर्किट है ये हमारे पास सीरीज सर्किट बन गया है। इसकी हम लोगों ने अब टोटल वैल्यू किस तरह से मालूम करनी है, यहाँ पर जो है हम लोग RT की वैल्यू को मालूम करेंगे। RT की वैल्यू मालूम करने के लिए जो है हम यहाँ पर लिख देंगे RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, और इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है R1 प्लस R7 प्लस R3। R1 की जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मौजूद है वो है हमारे पास 10 ओम, यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे, प्लस R7 की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो आई थी 0.833 ओम, और जबकि R3 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5 ओम। जब हम लोग इसको आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास जो RT की वैल्यू आएगी वो आएगी 15.833 ओम। ये थी हमारी RT की वैल्यू। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सीरीज पैरेलल सर्किट, जिसके अंदर मैंने आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट को हल करने का तरीका बताया कि हम लोग कैसे सीरीज और पैरेलल सर्किट को हल कर सकते हैं। तो मैं आपको सीरीज पैरेलल सर्किट की और भी मजीद एग्जांपल्स और इसको हल करने का तरीका भी बताऊंगा, इसके फार्मूला को के थ्रू भी इसको हल करने का तरीका बताऊंगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और तब तक आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब का चैनल E&E सर्किट। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के अंदर।